इस कथा में हमें आगे एक प्रसंग मिलेगा। उससे पहले मैं आप माताओं से ये बहुत निवेदन करता हूं कि हम किससे भी आस लगाते हैं ना, तो हमारी आस अक्सर टूट जाती है। हो सकता है कि आप लोगों की आस हो कि गुरुजी कुछ अच्छा सुनाएंगे। मैं ये सुना रहा हूं या नहीं सुना रहा हूं, क्या बोलोगे? तो अच्छा सुना रहा हूं तो चलो, जय श्री श्याम। तो होता यह है जी कि जीवन में आज हर घर के अंदर कुछ ना कुछ, देखिए हम अपने वाणी से अगर किसी को बोलते हैं ना मैं आज दुखी हूं, तो कोई हमें बाजू नहीं बिठाता, कोई हमारा साथ नहीं देता। लेकिन मेरा बाबा श्याम, यदि आप उसको पुकारोगे, मेरे गोविंद को पुकारोगे, तो वो आपका साथ देगा जी। उसने द्रौपदी का साथ दिया है, उसने अर्जुन का साथ दिया है, उसने मेरे जैसे सुदामा का साथ दिया है, उसने हर किसी का साथ दिया है। लेकिन वहां उसी की चलती है जो मन से मेरे बाबा को पुकारता है। तो आज से एक नियम बना लो कि नित्य प्रति शाम में, सुबह, दोपहर, जब आपको समय मिले, क्या करना है? ओम श्री श्याम देवाय शरणम मम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। एक बार की बात है, नारद जी को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा नारायण भक्त कोई नहीं है। अब भगवान भी बोलते हैं कि भाई भक्त को यदि अहंकार आ जाए तो इसके अहंकार का नाश होना चाहिए। उन्होंने तुरंत नारद को बुलाया और कहा कि ये लो, इस पात्र में जल रखा है और इस बात का ध्यान रखना कि ये जल कहीं गिर न जाए, ठीक है? इस जल को गिराना मत, और सारी त्रिलोकी का एक चक्कर लगा के आओ नारद, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा कोई भक्त नहीं है। अब नारद जी अपना कॉलर चौड़ा करके बोले, हाँ मैं ही कर सकता हूं। अब जैसे ही वो पात्र लेकर के त्रिलोकी घूमने लगे, उनके मुंह से नारायण नारायण छूट गया। क्या छूट गया? नारायण नारायण। वरना वो हर चीज में नारायण नारायण। किसी को भी उंगली कर दीजिए तो बोल दिया नारायण नारायण नारायण। किसी को सता दिया, लक्ष्मी जी को नारायण से लड़ा दिया और कह दिया नारायण नारायण। तो अब उनके मुंह से भी नारायण शब्द लुप्त हो गया। जब वो पलट के आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बूंद भी नहीं गिराई है मेरे गोविंद, आप देख लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी को लेकर के हरियाणा सोनीपत धाम आ गए। सोनीपत धाम जैसे ही वहां पहुंचे तो एक गरीब किसान के पास गए और उस किसान की दिनचर्या बाबा ने बताई। वो किसान सुबह उठा, मेहनत किया, अपना हल लेकर के खेत की ओर चल पड़ा। उसने खेती करते हुए बाबा का नाम लिया और कहा, जय श्री श्याम। वो खेती करता रहा। जब वो उसकी धर्मपत्नी ला करके उसे भोजन देती है तो उस भोजन को वो बाबा की तरफ अपनी आंखें बंद करके कहता है कि हे बाबा, ये तेरे अर्पण है। और वो फिर उस प्रसाद को ग्रहण करता है और क्या कहता है? जय श्री श्याम। ऐसा सारा दिन उसने काम किया। अपने हर काम में वो बाबा का नाम लेता था। एक पल के लिए भी वो बाबा से हटता नहीं था। काम सारे किए जी। जैसा हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, इनको इनके पति या सास कितना भी गुस्सा कर दे, लेकिन ये रोटी बड़े प्यार से बनाती हैं, सबको खिलाती हैं ताकि घर में कोई भूखा ना रहे। चाहे इनका मन दुखी हो, फिर भी ये सबके लिए बहुत अच्छा इंतजाम करती है। वैसे ही नारद जी को भगवान नारायण ने दिखाया कि देखो, ये दुख में दुखी हो या सुख में सुखी हो, ये हर पल मेरा नाम लेता है। तब नारद जी को इस बात
में अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे नारायण, मुझे अहंकार आ गया था। देखो जी, हम अपने अहंकार को अगर अपने में से निकाल देना तो सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। किसी को अपना मान लो, जैसे मान लो ये छोटा सा बच्चा है, ये अगर आपका मोबाइल फोन चाहे लाख रुपए का हो पानी में फेंक दें तो क्या आप उससे झगड़ोगे? नहीं झगड़ोगे। क्या उसे डांटोगे? नहीं डांटोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये अपना है। तो अपनों से कभी मत रूठो। पता नहीं आज हम दिख रहे हैं, कल ना दिखें। कल हमारे माता पिता हमारे साथ रहें ना रहें, हमारे भाई हमें दिखे ना दिखें, तो हमें सबसे अपना प्रेम बना के रखना है जी। देखो जी, सांप का काम तो डसना है, वो तो डसेगा, लेकिन हमारा काम है साथ में दवाई की शीशी रखो, पीते रहो। कभी ना कभी सांप का जहर तो खत्म हो ही जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलो जय श्री श्याम। हर चीज में श्याम नाम का अमृत यदि हम घोलने लग जाएं तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती। और आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या है हमारे बच्चे। हमारे बच्चे जो हमारी भविष्य हैं, जिनके लिए हम आज तिल तिल मर रहे हैं, हम उन्हें भक्ति सिखाना भूल चुके हैं। हमें उन्हें भक्ति की ओर लाना होगा। जैसे ही ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो दादा दादी की है। जैसे ही आपका पोता या आपकी पोतरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसे आप गौशाला ले जाना शुरू कर दो, उसे गौ माता के दर्शन कराओ, सबको जय श्री श्याम बोलना सिखाओ। आप जैसे जैसे उसमें संस्कार भरोगे, संस्कार चैनल देखने से संस्कार नहीं आएंगे, आस्था रखोगे तो ही भक्ति बढ़ेगी, और आस्था मन से होती है। तो हमें क्या करना है? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, ये हमारे बच्चों को सिखाना है। आज हमारे बच्चे न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए माता पिता से 10-10 हजार रुपए ले जाते हैं, हम उन्हें दे देते हैं। वो करते क्या हैं? आज नशे में सारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है। हमें अपने परिवार को बचाना होगा, और वो हम कब बचा सकेंगे? जब हम बाबा श्याम की शरण में रहेंगे, बाबा श्याम से ये अरदास करेंगे और हम सब भक्ति करेंगे। क्योंकि ये मानव देह हमें जो प्राप्त हुई है, ये भक्ति से हुई है। बिना भक्ति के कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। और भक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है शरणागति। क्योंकि जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते, शरणागति पे एक कथा है जी। आप अपने बच्चों की फीस भरते हो या बगल वाले बच्चों की? तो आप बोलोगे जी अपने बच्चों की फीस भरते हैं। क्यों? क्या ये आपके नाम का जाप करते हैं? अगर दीपावली आ रही है तो हम अपनी बिटिया को, अभी जैसे परसों सावन में तीज गई थी, तो सिंझारे भेजते हैं ना बिटिया के घर, भेजते हैं, हरियाणा में भेजते हैं ना। हाँ, तो क्यों भेजते हैं जी? वो आस करती है। किससे आस होती है? परिवार से आस होती है। एक पत्नी को अपने पति से आस होती है। वैसे ही हमारी आस किससे होनी चाहिए? बाबा श्याम से आस होनी चाहिए।